हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विथ यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विथ यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के लिए जो हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है डिटर्मिनेंट की वो पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो 20 से 25 मिनट का लेक्चर रहने वाला है। इसमें हम 7 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके सहारे डिटर्मिनेंट का सफर आसान हो जाएगा। बहुत सी चीजें डिटर्मिनेंट में शॉर्टकट तरीके से हमें पता चल जाएगी। बहुत बार तो हमें डिटर्मिनेंट बिना सॉल्व किए आंसर मिलने के चांसेस या बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रो आर टर्न्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न्ड इनटू रोज। दिस मींस दैट अगर कोई ऐसा a b1 c1 e2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, इसको हम उल्टा करके ये जो इसका रो है इसको a1 b1 c1 ऐसे लिखे जैसे कि यह लिखा है। ठीक है, और ये जो कॉलम ये जो रो है इसका दूसरा, इसको दूसरा कॉलम बना दे, और ये जो तीसरा रो है इसको तीसरा कॉलम बना दे, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लास्ट में वही आंसर आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं अभी सिंपल देखो, एक मैं 2 into 2 वाला लेता हूँ 1 2 1 कुछ लेता हूँ 1 5। ठीक है, इसे सॉल्व करो 3 15 ये 2 तो कितना आया 13। ठीक है, सॉल्व किया 3 बाय 15 2 1 2 और बीच में माइनस तो होता ही है। अब इसी को देखो मैं अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे कुछ 3 1 2 5 लिखता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 माइनस 2 1 2 देखो वैसे सॉल्व हुआ 13, कोई फर्क पड़ा नहीं। ऐसे आप 3 3 वाला करना। ठीक है, मैं 3 वाला जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ 3 into 3 वाला, क्योंकि वो लेंदी है। ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन जब करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस इट्स साइन। देखो मतलब अगर जैसे सपोज कोई डिटरमिनेंट 2 वाला ही ले लेते इस बार। देखो 2 3 4 5 कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसकी अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 10 माइनस 12 तो -2 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव 2 आना चाहिए सॉल्व करने पे अलग तरीके से, तो अब इंटरचेंज कर दिया मैंने। ठीक है, आर चलो R1 नहीं C1 को C2 के जगह कर देते और C2 को C1 की जगह। तो ये 4 5 यहाँ आगे ले लेते और 2 और 3 पीछे ले लेते। ठीक है, तो 4 3 12 5 2 10। तो देखो पॉजिटिव 2 आ गया, हो गया वेरीफाइड। ठीक है, ऐसे ही 3 into 3 वाले के लिए होगा। ठीक है, मैंने 2 into 2 वाला लेके आपको सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे अगला देखते हैं। अगला 3 प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। सुनो अब यहाँ पे 3 वाला लेना मेरे लिए मैंडेटरी है। 1 2 3 -1 2 0 1 0 1 सॉरी ये यहाँ 2 ले लेते। ठीक है, देखो अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको 0 मिलेगा। जैसे देखो मैं यहाँ करके बताता हूँ स्पीड में। ये पहले 1, ठीक है, इसके साथ वाला कॉलम और रो छोड़ दो, 0 into 1 0 0 into 1 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वो कोई भी नंबर यहाँ आ सकते हैं। प्लस के बाद माइनस, क्योंकि मैंने सिखाया है प्लस माइनस प्लस आपको। ठीक है, हर बार पढ़ाता हूँ मैं, ये स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। यह 2, उसके बाद ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है, ये रो के एलिमेंट्स। ठीक है, -1 into 1 -1 बीच में माइनस आता है, ये वो मैंडेटरी है मेथड का है वो। 0 into 2 0, तो 0 को तो माइनस प्लस से फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो प्लस माइनस फिर प्लस, उसके बाद तो +2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एक मिनट, +2 इन ब्रैकेट ये -1 into 1 -1 और यहाँ पे +0। अब देखो ये -1 0, ये माइनस माइनस +2, ये प्लस माइनस -2, तो कैंसिल हो गया 0 आ गया। बस यही मैं बता रहा था। ठीक है, हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझना, समझ गए। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or a column is determined in of determinant is multiplied by any constant k वगैरह कोई, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हम कॉमन निकाल सकते हैं उसके सहारे। मतलब क्या होगा, जैसे सपोज आपको मैं लिख दूं एक d इज इक्वल टू 1 2 3 0 1 3 4 2 1, कुछ इसका आप डिटरमिनेंट ले लो। ठीक है, इसको सॉल्व करके कुछ भी ले लो, और अगर मैं इसका एक भी इसको चेंज करके मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसका, सपोज ये वाला, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो यहाँ पे 3 6 और 9 आ गया। तो इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, सपोज इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद मुझे x मिलेगा, तो ये भी जो हो जाएगा ये 3x हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3x वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ऐसा इनका बोलना है।
ठीक है। सपोज के से करते हैं यहाँ पे तो के एक्स, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट निकाला नहीं इसका, वरना लंबा चल जाता, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम अगर आप एक्सप्रेस कर सके तोड़ के, सम और डिफरेंस में, दोनों को, सम या तो डिफरेंस कुछ भी चलेगा, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज, ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है। सम में जनरली इजी जाता है, ठीक है। तो ये अब हम क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है। वैसे अगर यहाँ बताना चाहूँ तो यहाँ सपोज ये रो में है, ठीक है, तो यहाँ कुछ 10, यहाँ 8 और यहाँ 6 और यहाँ ये ABC कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ A2 और B2 और C2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं अगर लिख सका 10 को 8 + 2, 8 को लिख सका 6 + 2 और इसको लिख सका 4 + 2, तो ये 8 6 4, ये 2 2 2, जरूरी नहीं है ये 2 2 2 होना चाहिए, कुछ और भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने अब सेम टू सेम ले ली, वो सिर्फ आपको समझने के लिए। क्लियर, यहाँ B2 C2, ये मैं आपको पढ़ाते समय और अच्छे से बता दूंगा। ये प्रॉपर्टी ये जरूरी नहीं ऐसी हो, ये इसके लिए भी चलेगी, ठीक है, कॉलम के लिए, सिर्फ रो के लिए नहीं, ठीक है। तो रो में होंगे तो ये पीछे वाले एलिमेंट कांस्टेंट रह जाएंगे, ये, लेकिन ये जब कॉलम में है तो देखो ये नीचे वाले कांस्टेंट रहेंगे, ये नहीं बदले, ठीक है, ये नहीं बदले, ठीक है। नोट कीजिए। अब 6th ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए तो आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स आप रो और कॉलम के साथ कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो, उनके एलिमेंट के साथ। ऑपरेशन यानी इसको बोलेंगे आप, एक सिंपल भाषा में इसको क्या बोलेंगे आप, एलिमेंट्स के साथ आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या एक रो दूसरे में ऐड कर सकते, ये या एक कॉलम दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते। ट्रांसफॉर्मेशन बोल दो आप, वैसे तो 12th में शब्द है आपको, लेकिन अभी बता देता हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आप, ठीक है। इसको वैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं क्योंकि एलिमेंट बदलेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कोई आपको डिटर्मिनेंट दिया है 2 3 4 5 1 2 0 3 4, ठीक है, और आप चाहते हो कि इसमें इसको कुछ और बदला जाए, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हो आप, सपोज आपको करना है R1 चेंजेस टू R1 + R2, मतलब R1 में आप R2 को ऐड करना चाहते हो, मतलब इस रो में सेकेंड रो को ऐड करना चाहते हो, तो ओके है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 6, ठीक है। बाकी का कुछ चेंज नहीं होगा, तो भी इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो x अगर आता है सपोज, तो इसका भी x ही आएगा, कोई डिटर्मिनेंट में चेंज नहीं आएगा। आप सॉल्व करके से चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व करके वेरीफाई करो, इसका और इसका 100% सेम आएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो ये भी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया। अब अगला तो नोट कर लिया, ठीक है, तो ये आप वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये 7th, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ अगर आपको ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में ये नीचे 0 है ऊपर 0, वैसे अगर ये मैट्रिक्स होती तो मैं क्या बोलता, इसको बोलता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको बोलता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या होता बताया गया, यहाँ जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो मुझे ऐसे ही पैटर्न मिलेगा हमेशा, इनके डायगोनल का मल्टीप्लाई अगर कर दूँ मैं डायगोनल एलिमेंट्स का, तो मुझे इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं 2 3 4 0 0 0 5 1 2, तो अगर मैं यहाँ 2 × 5 × 2 कर दूं ना, तो मुझे पता है 100% इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 20। चाहो तो आप वेरीफाई करके देख लो, ठीक है। ये देखो नीचे, इसमें मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, इस क्लाउड में देखो 2 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 10 - 0, कोई भी डिटर्मिनेंट ले सकते अपने पास। ये प्लस के बाद -3 आता है, ये तो पता है ना, पहले प्लस फिर माइनस, ये 3, ये कॉलम ये रो छोड़ना है, ये तो आप जानते हो। 0 1 × 0 0, फिर +4 इन ब्रैकेट ये कॉलम और ये रो छोड़ना है, ठीक है। 0 × 0 0 -5 × 0 0, ठीक है। तो देखो ये 0 0 तो -0 +0, ये 0 और ये 10 × 2 20, तो ये आ गया 20, हो गया। देखो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी 7 प्रॉपर्टीज है जो हमने अभी देखी, तो लास्ट वाली नोट कर लो, हर एक आप वेरीफाई करो अपने मन से डिटर्मिनेंट लेके, ठीक है। और हर प्रॉपर्टी टेक्स्ट बुक में दी है, ठीक है।
और टेक्स्ट बुक में से आप वहाँ पे भी एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके थ्रू इसको और वेरीफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। 4.2 एक्सरसाइज जरूर देखिए, ये प्रॉपर्टी एक बार पढ़ लो, फिर उसमें चले जाओ, आपको आ जाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ अगर कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं समझी है, ठीक है, तो मैं उसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।